नमस्ते पृथ्वीवासियों, भविष्य के खोजकर्ताओं और मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूँ। मैं एक अंतरिक्षयान हूँ। इसरो के वैज्ञानिक परिवार ने मुझे चंद्रमा मिशन के लिए बनाया है और मैं अभी चंद्रमा पर सुरक्षित उतरा हूँ। मैं यहाँ खोजने और सीखने के लिए आया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे जिज्ञासु बच्चे अपनी दुनिया का पता लगाते हैं और हर दिन नई चीजें सीखते हैं। आइए मैं आपको अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से युवा साहसी लोगों को, जो भविष्य में चंद्रमा के खोजकर्ता हो सकते हैं। जब मैंने पृथ्वी छोड़ी और अंतरिक्ष में उड़ान भरी, मैंने आप सभी पृथ्वीवासियों और झिलमिलाते बादलों और टिमटिमाते सितारों को अलविदा कहा। यह मेरे लिए एक विशेष दिन था, जब आप सभी मुझे उड़ते हुए देख रहे थे और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह मेरे लिए बहुत भावुक पल था, और अगर मैं आपको अपनी उड़ान के बारे में बताऊं तो यह एक रोलर कोस्टर राइड अनुभव जैसा था। जैसे जैसे मैं चांद के करीब पहुंचता गया, मेरे इंजन गड़गड़ाने लगे। ये कुछ लंबी यात्रा जैसा था और मेरे पास अपने मिशन के बारे में सोचने के लिए बहुत समय था। अगर मैं अपने बिजनेसमैन दोस्तों को एक चुटकुला गुप्त बिजनेस आइडिया सुनाता हूँ, तो मैंने रास्ते में एक भी ढाबा और चाय की दुकान नहीं देखी। बाकी आप समझदार हैं। चलो चुटकुले अलग रखते हैं। यात्रा करते समय मैंने सोचा कि अंतरिक्ष यात्री कितने बहादुर हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। मैंने उन सभी आश्चर्यजनक चीजों के बारे में भी सोचा जो मुझे चांद पर देखने और करने को मिलेंगी। ये कुछ नए स्कूल या नए पार्क में जाने जैसा है, ढेर सारा उत्साह और थोड़ी हैरानी भी। रास्ते में मैंने अलग अलग रंगों के तारे देखे। मैंने मंगल जैसे अन्य ग्रहों को भी अंतरिक्ष के अंधेरे कैनवास के सामने खड़ा देखा। लेकिन सबसे अद्भुत नजारा था हमारा ग्रह पृथ्वी। यह एक चमकीली नीली गेंद की तरह लग रहा था, जिस पर सफेद बादल मंडरा रहे थे। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद मैं चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतरा। चांद ने अपने चट्टानी मैदानों और गड्ढों से मेरा स्वागत किया। ये पृथ्वी की तरह नहीं है। सांस लेने के लिए हवा या सुनने के लिए आवाज नहीं है। आसमान हमेशा काला रहता है, यहाँ तक कि दिन के समय भी। सूरज वास्तव में उज्ज्वल चमकता है, जिससे सब कुछ ऐसा दिखता है जैसे वह चांदी की रोशनी में नहाया हुआ हो। चंद्रमा से पृथ्वी को पीछे मुड़कर देखना अविश्वसनीय है। अंतरिक्ष की विशालता में हमारा घर कितना खास और अनोखा है। इसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हम अपने खिलौनों या पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं। मैं इस चंद्रमा पर नया हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। मेरे पास करने के लिए एक रोमांचक काम है, खोज करना और अध्ययन करना। मेरे पास उच्च तकनीक वाले उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हैं, जो हमें चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और यहाँ तक कि उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी बता सकते हैं। मैं ये जानकारी पृथ्वी पर वापस भेजूंगा ताकि वैज्ञानिक और भविष्य के खोजकर्ता चंद्रमा के बारे में अधिक जान सकें। जब से मैं यहाँ चांद पर पहुँचा हूँ, मैं पृथ्वी और अपने वैज्ञानिक परिवार को याद कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ एक नया दोस्त मिल गया जो चंद्रयान-2 है। वह 2019 से यहाँ है और अब हम दोस्त हैं। मैं लगातार इसरो के अपने वैज्ञानिक परिवार के संपर्क में हूँ। जो भी जानकारी जरूरी होगी जुटाऊंगा और पूरे दिल से काम करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा धरती पर वापसी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के भविष्य के वैज्ञानिकों के चंद्रमा पर आने का इंतजार करूंगा। प्रिय युवा साहसी, हमेशा उत्सुक रहें, जैसे मैं चांद की खोज कर रहा हूँ।
वैसे ही आप अपनी दुनिया की खोज कर सकते हैं। प्रश्न पूछें, नई चीजें सीखें और बड़े सपने देखें। एक दिन आप वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री या इंजीनियर बन सकते हैं और आप स्वयं चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। याद रखें, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, बिल्कुल पृथ्वी से मेरी यात्रा की तरह। सितारों को देखते रहें और आश्चर्य करना कभी बंद न करें। और अगर आप मेरी और कहानियां और चांद पर रोमांच सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिज्ञासा और उत्साह के साथ आपका प्यारा चंद्रयान 3।